ये बेरहम बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भाजपा के कोठे पर मुजरा दिखा रहा है, ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, तुम्हारी चूल हिल जाएगी, तुम्हारी सत्ता चली जाएगी मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो तुम्हारे कुकर्मों का भंडा फूटेगा और तुम रहोगे तिहाड़ जेल। ईवीएम से वोट नहीं डलवा पाएंगे, पूरी फूंक दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी। चुनाव आयोग कह रहा हमको पूरा भरोसा है ईवीएम पे। अरे वो तो भ्रष्ट आदमी है, वो संघी आदमी है। उसके पिताजी सरस्वती शिशु मंदिर चलाते थे, ये संघ के जो उसमें जाता था परेड में, ये क्या बात करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मेरे कहने का प्राय है, यानी जहां आप लोग जीत जाइए ईवीएम सही है। अरे सुनो तो, अरे 4 राज्य जीत लो, एक छोटा सा दे दो कि ताकि का मुंह बंद रहे। लेकिन अब जनता समझ गई है, अब जनता की आवाज है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। जनता तो यही कह रही है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। अरे किसकी हैसियत है, इन संघियों की हैसियत है। अब देश में संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू के बीच जंग छिड़ गई है, ये जान लीजिएगा। ये कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। राहुल जी ने बड़े बेतरकीबी ढंग से अब बड़े सम्मानित लहजे में कहा कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। भ्रष्टाचार के आकंड में इनकी बीवी और बच्चे तक जुड़े। अब उससे तिलमिला गई भाजपा। आज जो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में भीड़ आ रही थी, हुजूम आ रहा था, भाजपा की चूल हिल गई। नौगांवा में शंकर देव मंदिर पर जब ये जाना चाह रहे थे तो यहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चूल हिल गई कि ये जब यात्रा की दशा पूर्वोत्तर राज्य में ये है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या रुख होगा, इससे हिले पड़े हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ममता जी को धमकी दे रहे हैं अंदर खाते से, और केजरीवाल को तुम्हें जेल भेज देंगे, नहीं इंडिया गठबंधन से अलग हो जाओ। लेकिन आप वक्त का इंतजार कीजिए कि ये बलात्कारियों के सहयोगी आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, यही देश की बेटियां जो पहलवान बेटियां थी, दिल्ली पुलिस से उनको बेइज्जत करवाया, और इस देश का जाट तब भी जागा नहीं। इस देश की जनता को जगना पड़ेगा जब बृजभूषण शरण सिंह जैसा आताताई और बीएचयू के बलात्कारी भाजपा आईटी सेल के सदस्य जब तक रहेंगे तब तक भाजपा को कोई भी सच्चा सनातनी हिंदू बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा। ये बेरहम बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भाजपा के कोठे पर मुजरा दिखा रहा है, ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, तुम्हारी चूल हिल जाएगी। और इंडिया गठबंधन आप तो कह रहे हैं मतलब कि जेल में डाल देंगे राहुल गांधी को। अरे उनके बाप की हैसियत नहीं है। इस समय पंडित राहुल गांधी को छेड़ने का मतलब है कि जलजलाया जाएगा, पूरे देश में तूफान मच जाएगा, 1984 फेल हो जाएगा। क्या बात अब कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मतलब मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री उस चोर को क्या धमकी दें, भ्रष्टाचारी बलात्कारी व्यभिचारी को क्या धमकी दें। जिस भाजपा में वो तलवे चाट रहा है अमित शाह जी का, वो चाटते रहे, अपनी नौकरी बचा रहा है। लेकिन उसने एक काम किया है कि पंडित राहुल गांधी को छेड़कर पूरी आसाम की जनता, पूरे पूर्वोत्तर राज्य के जनता को छेड़ दिया है। आपने कल हुजूम नहीं देखा, कई लाख लोग यहाँ यूनिवर्सिटी के छात्र, आप लोगों को नहीं मालूम, जब राजीव जी की सरकार थी वहां असम गण परिषद विद्यार्थियों की एक पार्टी हुआ करती थी, जिसका वहां मुख्यमंत्री बना था। तो आसाम के लोग सेंटीमेंट में बड़ा माहिर होते हैं। किसी शरीफ आदमी को आप छेड़िएगा तो मामला उल्टा पड़ेगा। इस देश का युवा अब भटकाव की मुद्रा में नहीं है, वो जानता है कि इस देश का भला रामराज आ गया है। कहीं रामराज नहीं आया है, रामराज आ गया, रामराज आ गया। भाजपा में भाई तो आईटी सेल के बलात्कारी पल रहे हैं, रामराज आ गया है।
राम राज नहीं आया है। अरे कहीं रामराज नहीं आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अरे सुनिए सुनिए, ये कौ आन्हर है ना राम भद्राचार्यवा, पिछले जन्म में कर्म खराब किया था तो आन्हर हुआ, और इस जन्म में कर्म खराब कर रहा तो अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। अब गाली दे रहे हैं, ये यही तो प्रॉब्लम है तो हिंदू। मैं बददुआ देता हूं उसको, समझ गए? हाउ चंदा चोर चंपर रहवा, उसकी बात कर रहे हैं। कारसेवकों पे गोली चलाने वाला वो हत्यारा नृपेंद्र मिश्रा भी उन्हीं के साथ है ना। काहे बड़ा कर रहे थे, अब हालत खराब है, चूल ही ली है। अरे तुम्हारी सत्ता चली जाएगी मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो तुम्हारे कुकर्मों का भंडा फूटेगा और तुम रहोगे तिहाड़ जेल। कैसे सत्ता चली जाएगी? 400 का पार। वो 400 नहीं पार। आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, अगर ईवीएम का चुनाव हुआ तो रूरल एरिया में ईवीएम से वोट नहीं डलवा पाएंगे, पूरी फूंक दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी। चुनाव आयोग कह रहा हमको पूरा भरोसा है ईवीएम पे। आप अरे वो तो भ्रष्ट आदमी है, वो संघी आदमी है। उसके पिताजी सरस्वती शिशु मंदिर चलाते थे, ये संघ के जो उसमें जाता था परेड में, ये क्या बात करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो मेरे कहने का प्राय है, यानी जहां आप लोग जीत जाइए ईवीएम सही है। अरे सुनो तो, अरे 4 राज्य जीत लो, एक छोटा सा दे दो कि ताकि का मुंह बंद रहे। लेकिन अब जनता समझ गई है, अब जनता की आवाज है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। जनता तो यही कह रही है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। अरे किसकी हैसियत है? इन संघियों की हैसियत है। अब देश में संघी हिंदू बनाम सनातनी हिंदू के बीच जंग छिड़ गई है, ये जान लीजिएगा। आप लोग को कहता है लोग हिंदू विरोधी है, आप लोग राम मंदिर नहीं गए। हम लोग संघी प्रोग्राम विरोधी हैं, भाजपाई प्रोग्राम विरोधी हैं, बलात्कारियों के सहयोगी के विरोधी हैं, समझ रहे हैं? तो हम तो विरोध करेंगे, क्या बिगाड़ लोगे? जो उखाड़ना उखाड़ो। अच्छा, हम डरने वाले हैं क्या? डरे हुए हैं आप लोग? अरे हम लोग नहीं डरे हुए हैं। डर कायर आदमी हमले करवाता है, बजरंग दल को भेज करके तुम हमले करवाओगे? साउथ इंडिया से तुम्हारी दुकान बंद हो गई ना, अब उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों से तुम्हारी दुकान बंद होगी, उसके बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना। इसी देश के पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोकाल छोड़कर रो रहे थे, वो दिन याद है, भूल गए? शिव जी के अवतार लोग मान रहे हैं मोदी जी को। आज किसका? विष्णु जी के अवतार। अरे वो गोबर की अवतार हैं, और वो सुअर के गोबर की अवतार हैं। राम के अवतार है, विष्णु के अवतार है। अनपढ़ जाहिल को आप लोग पूरा जो है पदवी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो अपने बीबी का नहीं वो देश का और देशवासियों का होगा। जो अपने माँ के मरने के बाद मुंडन नहीं करवाया, उस आदमी को आप सनातनी हिंदू बताते हैं? शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती तनको? जो सनातन धर्म को नहीं मानता, सनातन धर्म को तो राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। सनातन धर्म को मानते हैं। राम सबसे बड़े भक्त से शिव के, और शिव के भक्त को इसने नाराज किया तो प्रलय होनी है, जल जलाना है, और अनर्थ होना ही इस देश के साथ।